यूपी के बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही। देश में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद बरेली में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कभी भी आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी। एसएसपी खुद कर रहे हैं इस मामले की जांच। यह प्रदेश में पहला केस भी हो सकता है। वक्फ की संपत्ति बताकर सरकारी भूमि पर किया कब्जा, कब्रिस्तान के लिए सरकारी जमीन पर कर लिया कब्जा, फिर जमीन को दरगाह बताकर ट्रस्ट के रूप में करा लिया दर्ज, फिर इस भूमि पर शुरू हो गया झाड़ फूंक का धंधा। सीबीगंज थाने में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। बरेली में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद यह पहला मुकदमा आज दर्ज हुआ है। इससे यह साफ हो गया है कि सरकारी जमीनों को फर्जी तरीके से वक्फ संपत्ति में दर्ज कराकर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पुलिस इस मामले में गंभीरता से कर रही है जांच। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की पुलिस ने कर ली है तैयारी। पुलिस ने पूरे मामले में गंभीर धाराओं में सब्जे अली, जकीरा, फरहानाज, गुलनाज, सना जाफरी, राहिला जाफरी, मनीष कुमार, आसिफ अली, अहमद अली, मकसूद, जैब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जल्द ही इन आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के बरेली से वक्फ की संपत्ति बताकर जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला आज सामने आया है। एसएसपी अनुराग आर्य खुद मामले की कर रहे हैं जांच। बताया जा रहा है कि इस भूमि पर, सरकारी भूमि पर यह कब्जा किया गया था। इस जमीन पर काफी समय से चल रहा था झाड़ फूंक का धंधा। कब्रिस्तान के लिए जमीन के नाम सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। इसके बाद जमीन को दरगाह बताकर ट्रस्ट के नाम पर लखनऊ से रजिस्टर्ड करा लिया गया। उस ट्रस्ट के नाम पर झाड़ फूंक का काम शुरू कर दिया गया। अब इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वक्फ बिल संशोधन के बाद भारत में बरेली जिले के सीबीगंज थाना क्षेत्र में यह पहली एफआईआर दर्ज की गई है। सरनिया गांव का यह मामला है। सीबीगंज के सरनिया गांव में यह सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति बताकर उस पर अवैध कब्जा किया गया था। कल दिनांक 16 अप्रैल को थाना सीबीगंज अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा कब्रिस्तान की भूमि, जो कि सरकारी जमीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। इस कब्जा की गई जमीन को वक्फ कब्रिस्तान बताते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से संपत्ति संख्या 2214 पर दर्ज कराकर अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी एक सिविल केस में अपने निर्णय में इस प्रकरण में अभिलेखों की कूट रचना होना पाया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धाराएं धारा 323, 504, 506, 420, 467, 471, 447 और 120 बी के अंतर्गत दर्ज की गई है। आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत ये इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि ये पूरा प्रकरण 2020-21 का है। एफआईआर नंबर 177/25 थाना सीबीगंज में पंजीकृत की गई है। एसपी सिटी के निकट पर्यवेक्षण में त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गांव के रहने वाले पुत्तन शाह ने इस पूरे मामले की शिकायत बरेली के एसएसपी से की थी। उन्होंने बताया कि गांव के ही सब्जे अली नामक व्यक्ति ने सैयद हामिद हसन नाम के एक फकीर को सामने रखकर कब्रिस्तान के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया। हामिद हसन की मौत के बाद वहां एक पक्की मजार बना दी गई और जमीन को दरगाह बताकर ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड करा लिया गया। एसएसपी अनुराग आर्य खुद इस मामले की जानकारी मीडिया को दी और बताया कि पुत्तन शाह
का 24 नवंबर 2020 को सैयद हामिद हसन दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक फर्जी ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया गया। ट्रस्ट में सब्जे अली ने खुद को, अपनी पत्नी जकीरा और 4 बेटियां फरहानाज, गुलनाज, सना जाफरी, राहिला जाफरी को ट्रस्टी बना दिया। साथ ही मनीष कुमार को भी ट्रस्ट में शामिल कर लिया गया, जिसे इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा। ट्रस्ट के नाम पर झाड़ फूक का काम शुरू कर दिया गया। लोगों से पैसे वसूलने शुरू हो गए। जब पुत्तन शाह ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। एसएसपी के आदेश पर अब पूरे मामले की जांच कराई गई तो राजस्व विभाग ने पुष्टि की, जिस जमीन पर कब्जा किया गया है वह कब्रिस्तान की 3 बीघा सरकारी जमीन है, जिस पर कब्जा किया गया है। जांच के बाद पुलिस ने सीबीगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही नए कानून के तहत कार्रवाई होगी और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर सकती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।